नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उन्नति क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अगस्त 1 से लेकर अगस्त 8 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपके किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द AI इम्पैक्ट 2026 विल बी हेल्ड। तो AI इम्पैक्ट 2026 समिट इनमें से कौन से कंट्री में होने वाला है 2026 की? ऑप्शन आर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंडिया। सो इंडिया में AI इम्पैक्ट समिट होने वाला है 2026 में। आइए इसके बारे में थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। दिस समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया इन न्यू दिल्ली फरवरी 2026। तो 2026 के फरवरी महीने में ये समिट होने वाला है और कहाँ होगा? ये हमारे न्यू दिल्ली पे होगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेफली यूज़ AI। हम AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे सेफली यूज़ कर सकते हैं, उस विषय में को सोचकर ये समिट करवाया जाएगा। और इसको जो कंडक्ट करवाएगी वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यह कंडक्ट करवाया जाएगा। याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव और ये कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाएगा और ये कहाँ पे होगा। ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स। तो 16 साल की उम्र के नीचे के बच्चों के लिए कौन से कंट्री ने यूट्यूब बैन कर दिया है? ऑप्शन आर न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जितने भी 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए यूट्यूब वहाँ पे बैन कर दिया है। ठीक है, तो हमारे देश में अभी तक ये बैन नहीं हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसका जो शुरुआत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, द सेतुबंधा स्कॉलर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय हुम। तो सेतुबंधा स्कॉलर स्कीम जो है, इसको निम्नलिखित में से किन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन आर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड सेतुबंधा स्कॉलर स्कीम। सेतुबंधा स्कॉलर स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो आइए हम जानते हैं सेतुबंधा स्कॉलर स्कीम के बारे में। ए गवर्नमेंट प्रोग्राम टू गिव स्कॉलरशिप एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट हु हैव स्टडीड इन गुरुकुल। तो ये एक बेसिकली एक स्कॉलरशिप और रिसर्च प्रोग्राम है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए जो गुरुकुल जो सिस्टम होता है वहाँ पे पढ़ाई किया है एटलीस्ट 5 सालों के लिए, या फिर इवन इफ दो डेंट हैव ए फॉर्मल डिग्री, अगर उनके पास फॉर्मल डिग्री नहीं भी है फिर भी उनको ये सेतुबंधा स्कॉलर स्कीम उनको दिया जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका फेलोशिप मनी दिया जाएगा उनको 1 लाख पर मंथ फॉर PG लेवल एंड 2 लाख पर मंथ फॉर PhD लेवल। तो PG लेवल का अगर कोई यहाँ पे तैयारियाँ कर रहा है, ठीक है, रिसर्च कर रहा है, तो उनको 1 लाख पर मंथ दिया जाएगा और 2 लाख पर मंथ PhD जो कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। एक्स्ट्रा रिसर्च ग्रांट 1 लाख से 1 से 2 लाख के बीच में वो भी दिया जाएगा। और कौन सा सब्जेक्ट में वो उनको PG या PhD करना पड़ेगा? यह है आपके आयुर्वेदा, पॉलिटिक्स, मैथ्स, आर्ट, आर्किटेक्चर। इन सब्जेक्ट में अगर आप करते हैं तो उनको ये जो स्कॉलर स्कीम का उनको फ़ायदा मिलेगा। और इसका लास्ट डेट है 15 अगस्त 2025। उनके बीच में आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं सेतुबंधा पोर्टल। ठीक है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसका मुख्य रीज़न है टू कनेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज विद मॉडर्न रिसर्च एंड IIT एंड अदर इंस्टीट्यूट। जो हमारा जो भारत का जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मॉडर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, उसको सोच में रखकर ये सेतुबंधा स्कॉलर स्कीम ये लॉन्च किया गया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच स्टेट
हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। पूछा गया कि भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। सो आई कैन कंक्लूड दैट उत्तर प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण है ये कि ये जो एआई बेस्ड प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, ये जहाँ पे सड़क अच्छा नहीं है या फिर कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कौन सा रोड में कैसा एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर रोड ठीक ठाक से बन रहा है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को ये निगरानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो हमारे जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इसका न्यू डायरेक्टर इनमें से किनको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर के सिवन, ऑप्शन बी डॉक्टर एस सोमनाथ, ऑप्शन सी श्री ए राजाराजन एंड ऑप्शन डी डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एस ए राजाराजन। तो एस ए राजाराजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो आइए जानते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्या है। तो इट इज़ इसरोस मेन स्पेस रिसर्च सेंटर। तो ये जो हमारे जो भारत के जो इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मेन स्पेस रिसर्च सेंटर है। और ये कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरला पे। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला पे अगर आप जाते हैं तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ये जो विक्रम साराभाई है ना, इसका नाम किन के कारण दिया गया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो हमारे जो भारत के जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो जिनको फादर माना जाता है, उनके नाम के पीछे ही ये डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नाम दिया गया है। और इसका काम क्या है, वर्क्स ऑन रॉकेट एंड लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट, लाइक PSLV GSLV जैसे होते हैं ना, तो इनको लॉन्च करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये स्पेस सेंटर यूज़ किया जाता है। इट इन्वॉल्व इन स्पेस साइंस, ये स्पेस साइंस, सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी एंड प्रपोजल सिस्टम के लिए ये डीलिंग करते हैं। बेसिकली साइंस से रिलेटेड ये स्पेस में जो यूज़ होते हैं, उन मतलब जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है उसको लेकर डील करता है। एंड प्लेज ए की रोल इन इंडियाज स्पेस मिशन। और भारत के जो स्पेस मिशन होते हैं उनमें से ये बहुत की रोल ये प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये रहा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हु वोन द BC रॉय ट्रॉफी 2025-26। तो BC रॉय ट्रॉफी 2025-26 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट ने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मणिपुर। तो आइए जानते हैं BC रॉय ट्रॉफी के बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो BC रॉय ट्रॉफी क्या है, इट इज़ ए नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया फॉर जूनियर अंडर 19 प्लेयर्स। जितने भी अंडर 19 प्लेयर्स है फुटबॉल के, इसके लिए ये एक टूर्नामेंट है। ठीक है, और ये कंडक्ट कौन कराती है, इट इज़ कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है हर साल। एक नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, किसके लिए, फॉर जूनियर अंडर 19 प्लेयर, जितने भी अंडर 19 प्लेयर है उनके लिए करवाया जाता है। ये शुरू हुआ था सन 1962 में, आफ्टर द इंडो चाइना वॉर। ठीक है, 1962 में ये करवाया गया था। और ये दिया गया है डॉक्टर बिजान चंद्र रॉय, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, इनके नाम के पीछे ये ट्रॉफी दिया गया है। एंड हेल्प्स, इसका काम क्या है, हेल्प्स फाइंडिंग प्रमोट यंग फुटबॉल टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। हमारे जो पूरे देश में जितने भी यंग फुटबॉल प्लेयर है उनको ढूंढ के निकालना और उनके जो टैलेंट को परखना, इसके लिए ये ट्रॉफी करवाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा BC रॉय ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स, फुटबॉल। और इस साल का BC रॉय ट्रॉफी का खिताब जीता है हमारे नज़दीकी स्टेट मणिपुर ने। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम विच कंट्री इंडियाज परचेस्ड एयरबस C295 MW मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो निम्नलिखित में से कौन से कंट्री से इंडिया ने खरीदा है एयरबस C295 MW मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो ये है हमारे एयरबस CW295। तो ये खरीदा है भारत ने स्पेन से। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये जैसा कि ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम में पूछते हैं कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच स्टेट डिक्लेयर्ड 2025 एज ईयर ऑफ द बुक। तो ईयर ऑफ द बुक
निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने घोषित किया कि 2025 को हम ईयर ऑफ द बुक के नाम से हम जानेंगे? तो ऑप्शन आर असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असम। तो असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने ये लॉन्च किया है कि 2025 को हम ईयर ऑफ द बुक के नाम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये जो ईयर ऑफ द बुक है इनिशिएटिव के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि यहाँ पे 25,000 ग्रांट किया जाएगा 1,000 यंग राइटर्स को। सपोर्ट फॉर बुक फेयर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड कोर डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में बुक फेयर होते हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा। 1,000 ग्रांट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू बुक बाई बुक्स, और किताब खरीदने के लिए जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको 1,000 रुपीज़ करके दिया जाएगा। बुक्स टू बी गिफ्टेड अलॉन्ग विद गामोसा फॉर फेलिसिटेशन ड्यूरिंग स्टेट इवेंट, और जब भी हम स्टेट इवेंट जो होते हैं बड़े बड़े स्टेट इवेंट उसमें हम गामोसा तो हम देते ही हैं, साथ में ये किताब भी दिया जाएगा अभी से फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। और उसका और एक टारगेट है बुक ऑन डॉक्टर भूपेन हजारिका टू रीच 12 लाख पीपल। भूपेन हजारिका के जो किताब है वो 12 लाख पीपल तक पहुँचे, उसका भी ये टारगेट लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जैसे कि एपीएससी पकड़ लीजिए या फिर एडीआरई पकड़ लीजिए उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा डिसीजन लिया गया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज द टॉप सिटी इन इंडिया इन द ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025? तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सिटी ने टॉप किया है हमारे भारत में? ऑप्शन आर बेंगलुरु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बेंगलुरु। सो बेंगलुरु इज द टॉप सिटी इन इंडिया इन द रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड निजुत मोइना स्कीम 2.0? निजुत मोइना स्कीम निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन आर असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये हालांकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाता है, बहुत ही चर्चा में है, न्यूज़ में है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये मैं प्रस्तुत कर दूं। तो ये लाया है हमारे असम ने, ठीक है। असम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में निजुत मोइना स्कीम 2.0 लॉन्च किया गया है। तो आइए जानते हैं निजुत मोइना स्कीम क्या है। व्हाट इज निजुत मोइना स्कीम? तो इट इज़ द सेकंड फेज, याद रखिएगा ये सेकंड फेज है। तो पहला फेज लॉन्च किया गया है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा पहला फेज कब लॉन्च किया था। ऑफ असम फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू फिनेंशियली सपोर्ट एंड एम्पावर गर्ल्स स्टूडेंट। तो निजुत मोइना स्कीम के द्वारा हमारे जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बालिकाएं हैं या फिर जितने भी लड़कियां हैं उनको फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, और उनको एम्पावर करेंगे। और साथ ही असम में बाल विवाह बंद हो, इसी सोच के साथ ये निजुत मोइना स्कीम लॉन्च किया गया है। द 2025-26 एडिशन एक्सपांड्स इज रिच सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द स्टेट। और 2025 और 26 का जो ये जो सेकंड फेज है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इन सभी कारणों के लिए बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं निजुत मोइना स्कीम से किस किस को बेनिफिट मिलने वाला है। जितने भी एचएस पढ़ने वाले लड़कियां हैं उनको 1,000 पर मंथ मिलेगा। जितने भी अंडर ग्रेजुएट के लड़कियां हैं उनको 1,250 रुपीज़ मिलेगा। और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स, उनको 2,500 रुपीज़ सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? इसके लिए एलिजिबल है अनमेरिड गर्ल्स हु आर रेसिडेंट ऑफ असम। जो भी भारत असम के जो भी अनमेरिड महिलाएं हैं या फिर जो भी अनमेरिड गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको ये जो स्कीम है उनके लिए ये स्कीम है। फिर एनरोल्ड इन एचएस, यूजी, पीजी और बीएड। और जितने भी लड़कियां हैं जो कि हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है, एनरोल किया है, फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट या फिर बीएड में है, तो उनको ये स्कीम सुविधा उनको प्राप्त होगी। और आपको अटेंडेंस एंड रेगुलर एकेडमिक पार्टिसिपेशन रिक्वायर, आपको हर रोज़ कॉलेज में जाना होगा, अटेंडेंस आपका मैंडेटरी है। और किन किन को ये नहीं मिलेगा? डॉटर ऑफ एमएलए इनको नहीं मिलेगा, एमपी नहीं मिलेगा, मिनिस्टर को नहीं मिलेगा, या फिर अगर किसी भी अगर मैरिड गर्ल्स है तो इनको ये चीज़, ये पुरस्कार इनको प्राप्त नहीं होगा।
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इनमें से कभी कभार पूछ सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर किन को कितना बेनिफिट मिलेगा, ये तो पूछता ही है, या फिर निजुत महीना स्कीम कौन सा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने नोट्स में लिख कर रख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। और जैसे कि हर एपिसोड में मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ आपके लिए। तो आज का एडीआरई से रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, बीसी रॉय ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। बीसी रॉय ट्रॉफी निम्नलिखित में से कौन सा स्पोर्ट्स के साथ ये रिलेटेड है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल दी एंड। और बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको एडीआरई से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा, और करंट अफेयर्स तो मैं हर हफ्ते ही मैं लाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। जय हिंद, जय भारत।